कैसे हैं आप सब? So this is the third case study. Already discussed the two case studies in our ethics case study part 1 and the part 2. This is the ethics case study part 3. ठीक है, I have already discussed what is the relevance of the case studies there in our civil services examination as well as in the various state services examination. Before we will going to proceed further, this is a brief introduction about myself. My name is Ankur Agarwal and I am basically a freelance educator having a working experience of more than 14 years. If you like this video, then please do subscribe to this channel, share with your friends and also press the bell button icon so that you can receive the future notifications of the videos. और अगर जो है यहाँ पे आपको सिविल सर्विसेज रिलेटेड कोई भी बात पूछनी हो, आप ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं अंकुर आईएएस, और तब जो मेरे से आप पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं. ठीक है, चलिए थर्ड केस स्टडी जो है यहाँ पे देखते हैं. A woman is sexually harassed by a top level senior executive in a large company. एक महिला जो एक संस्था में काम करती है, उस संस्था में जो है यहाँ पे एक वरिष्ठ अधिकारी ने जो है यहाँ पे उनको सेक्सुअली हरास किया है. She sues the company and during the settlement discussion, she is offered an extremely large monetary settlement. जब जो है यहाँ पे वो कंपनी एवं जो है यहाँ पे उस कर्मचारी के खिलाफ एक्शन लेने के लिए जाती होती है, तब जो है यहाँ पे कंपनी उसके को जो है यहाँ पे एक मॉनेटरी सेटलमेंट का प्रस्ताव देती है और एग्रीमेंट में क्लियरली ये मेंशन करती है कि विमेन को ये मेंशन करना पड़ेगा कि एग्जीक्यूटिव ने उसके साथ कुछ नहीं गलत किया. और जब जो है यहाँ पे एग्रीमेंट साइन हो जाएगा, विमेन जो है पब्लिक में इस इंसिडेंट को लेके कोई भी बात नहीं करेगी. बिफोर द डेट शेड्यूल्ड टू साइन द सेटलमेंट एग्रीमेंट, द विमेन लॉयर मेंशन दैट शी हैज हर्ड द एग्जीक्यूटिव हैज डन दिस बिफोर आल्सो. जिस दिन जो है यहाँ पे एग्रीमेंट साइन होना था, उससे ठीक पहले जो है विमेन के वकील ने कहा कि इस एग्जीक्यूटिव ने ऐसी हरकत पहले भी कर रखी है एंड द सेटलमेंट अमाउंट इज वेरी लार्ज बिकॉज द कंपनी प्रोबेबली हैड अ लीगल ऑब्लिगेशन टू डिसमिस द एग्जीक्यूटिव प्रीवियसली. तो उस टाइम पे भी जो है यहाँ पे कंपनी ने बहुत बड़ी अमाउंट जो है यहाँ पे देके मामले को रफा दफा करवा दिया था. द कंपनी हाउएवर वांट्स टू कीप द एग्जीक्यूटिव बिकॉज he is a big money maker for the company. कंपनी उस अधिकारी को इसलिए रखना चाहती है क्योंकि उससे कंपनी को बहुत ज्यादा प्रॉफिट होता है. Now, what are the issues of the ethics posed in this case study? Number 1. Number 2, what are the options available to the women and what should she do and why? ठीक है, अब जो है अगर हम इसमें देखें तो हमारे स्टेक होल्डर्स कौन कौन आ गए इसमें. एक महिला आ गई, दूसरा एग्जीक्यूटिव आ गया, तीसरे जो है यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन आ गई. अब इसमें एथिकल इश्यूज क्या क्या हैं. सबसे पहला एथिकल इश्यू तो है यहाँ पे सेक्सुअल हरासमेंट एट द वर्क प्लेस. ठीक है, दूसरा इश्यू ये है यहाँ पे जेंडर सेंसिटिव हमारी सोसाइटी नहीं है. तीसरा है ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको पता है कि एग्जीक्यूटिव ने गलत किया है, फिर भी उसका सपोर्ट करने की कोशिश कर रही है. 10. This is the solution. Sexual harassment at the workplace is a sensitive issue and there is a lot of social stigma attached to such incidents which prevent the aggrieved women from coming forward and filing a case. देखिए हमारे समाज में क्या होता है अभी भी, even when the sexual harassment at the workplace is there, many a time female do not want to pursue the case. क्यों? एक सोसाइटी में स्टिग्मा है कि मेरा नाम उछाला जाएगा, मुझे बदनाम किया जाएगा, और इस डर से जो है स्पेशली एक मिडिल क्लास फीमेल जो है वो रेपुटेशन के डर से आगे प्रोसीड ही नहीं करती. दूसरी चीज, स्टेक होल्डर इसमें कौन कौन है. विमेन एम्प्लॉय. अब विमेन एम्प्लॉय के साथ एथिकल इश्यूज क्या आते हैं. एक, राइट टू इनजस्टिस. ठीक है, दूसरा जो है यहां पे मेंटल स्ट्रेस, व्हाट बेसिकली द फीमेल इज बेसिकली सफरिंग फ्रॉम. और कंपनी जब उसको बोलती है कॉम्प्रोमाइज कर लीजिए, देन शी इज बेसिकली कॉम्प्रोमाइजिंग विद द सेल्फ रिस्पेक्ट एंड द डिग्निटी. सीनियर एग्जीक्यूटिव के पर्सपेक्टिव से हिज अनप्रोफेशनल कंडक्ट,
unethical and the unlawful conduct also, and treating the women as a objectification. ठीक है, केवल एक कॉमोडिटी की तरह जो है यहां पे फीमेल को देखता है. ऑर्गेनाइजेशनल पर्सपेक्टिव से ऑर्गेनाइजेशन का नजरिया अनप्रोफेशनल है. अपने एग्जीक्यूटिव को देख रहा है, उस महिला कर्मचारी को नहीं देख रहा जिसके साथ ये घटना घटित हुई है. अनफेयर कंडक्ट, अनएथिकल एंड अनलॉफुल ऑल्सो. सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस को और ज्यादा जो है यहां पे प्रोत्साहन दे रहा है, क्योंकि अगर जो है आप स्टैंड नहीं लेते अपने एम्प्लॉय के लिए और एग्जीक्यूटिव के लिए लेते हैं, सो यू आर बेसिकली एनकरेजिंग दैट एग्जीक्यूटिव कि मेरा बॉस तो जो है यहां पे मेरे साथ है, कुछ भी हो जाए यहां पे जो मुझे कोई नहीं रोकेगा. ठीक है. देन प्रायोरिटाइजिंग द प्रॉफिट ओवर द जस्टिस. नाउ दिस कैन नॉट बी एक्सेप्टेबल. ठीक है. नाउ लेट अस लुक द थिंग दैट व्हाट इज गोइंग ऑन. If we will going to see in the society as a whole, अदर एम्प्लॉइज के लिए भी जो है यहां पे ये कोई बहुत अच्छा जो है यहां पे पैरामीटर नहीं है. Now why so? Other employees will also start thinking कि अगर जो है यहां पे मैम ने कोई इनिशिएटिव नहीं लिया, इसका मतलब जो है यहां पे कोई ना कोई जो है यहां पे स्ट्रॉन्ग जो है यहां पे रीजन होगा, तो दूसरे लोग भी जो है यहां पे मॉरली डीमोटिवेट हो जाएंगे. Now, what should be done? Options available क्या है यहां पे? पहले, pursue the case with the non-agreement. महिला सीधा बोल देगी हाँ भी कुछ भी हो जाए यहां पे मैं तो केस करूंगी. अब इसमें मेरिट क्या है? लीगली जो है यहां पे महिला के पास फेयर चांसेस है कि वो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और डिग्निटी को बचा पाएगी. फीमेल इज हैविंग द स्ट्रॉन्ग वैल्यूज ऑफ हरसेल्फ एज कंपेयर टू द इकोनॉमिक वैल्यूज. And strong message is given to the employees that irrespective whatever the thing will going to be there, ठीक है, कभी भी जो है यहां पे कोई भी एम्प्लॉय किसी भी महिला को जो है यहां पे मिसयूज नहीं कर सकता. राइट. देन डीमेरिट क्या है? मेंटल एग्नी रहेगी. ठीक है. लॉट्स ऑफ प्रेशर विल गोइंग टू बी देयर. नाउ सेकेंड ऑप्शन क्या है? भाई एग्रीमेंट को जो है यहां पे मैं एक्सेप्ट कर लूं. उसमें मेरिट क्या है? महिला को खूब पैसे मिल जाएंगे और महिला को जो है यहां पे अनड्यू इन्वेस्टिगेशन या लीगल प्रोसेस के थ्रू नहीं जाना पड़ेगा. डीमेरिट क्या है इसका? उसकी पर्सनल लाइफ इफेक्ट होगी, मेंटली हमेशा उसको एक प्रेशर रहेगा, उसने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को कॉम्प्रोमाइज कर लिया. ठीक है. साथ ही साथ दूसरे एम्प्लॉइज पर भी जो है यहां पे नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा. नाउ टेम्परेरी रिलीफ प्रॉब्लम विच मे सरफेस इन द एनी ऑर्गेनाइजेशन. आज आपने पैसे लेके जो है यहां पे उस कंपनी में बात मान ली, लेकिन ये प्रॉब्लम तो दोबारा भी हो सकती है. दोबारा भी जो है यहां पे वो जो एग्जीक्यूटिव है आपके साथ दोबारा ऐसा बर्ताव कर सकता है. राइट. तो अगर दोनों ऑप्शन देखी जाए, ए ऑप्शन इज मच बेटर ऑप्शन बिकॉज बी से हो सकता है टेम्परेरी रिलीफ मिल जाए लेकिन परमानेंट रिलीफ नहीं है. Thus, gender justice is a human right. Please do mention these words in your ethical answers. ठीक है. जेंडर जस्टिस इज द ह्यूमन राइट. हर विमेन और गर्ल का जो है यहां पे ये हक है कि वो फ्रीडम के साथ रह सके, सेल्फ रिस्पेक्ट और डिग्निटी के साथ. ठीक है. अगर जेंडर जस्टिस नहीं होगा तो वो पॉवर्टी रिडक्शन में भी जो है यहां पे हार्मफुल है और हमारी सोसाइटी एज अ होल के लिए भी जो है यहां पे इफेक्टिव है. ठीक है. तो अगर हमारे को सही मायने में ह्यूमन प्रोग्रेस को अचीव करना है, देन we should go with the A option. At any case, ethical values should not be compromised over the economic values.
if the economic values will be given more preference as compared to the ethical values, then in the near future the patriarchal mentality will going to get more and more strong. ठीक है, so this is the best solution what we will going to have for this case study. I hope you have understood all the dimensions of this case, and do remember क्वेश्चन जो पूछा होता है उसके अकॉर्डिंग ही जो यहाँ पे हम अपना आंसर देंगे. ठीक है, सो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर द केस स्टडी थर्ड. थैंक यू सो मच. होप यू लाइक दिस वीडियो. प्लीज डू लाइक एंड शेयर विद योर अदर फ्रेंड्स ऑल्सो. थैंक यू.